इस पूरी दुनिया में अभी जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो हो चुका है, ये सब भगवान की मर्ज़ी है। उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी धरती के ऊपर नहीं हिलता है। ये तो हमने बहुत दिनों से सुना है, लेकिन क्या आपको पता है भगवान राम को अवतार क्यों लेना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण को अवतार क्यों लेना पड़ा? जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो नर के रूप में यानी मानव के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं, वो उनको क्यों लेने पड़े थे? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानियाँ हैं? एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र ऋषि मुनि थे। वो स्वर्ग का भ्रमण करने आए थे स्वर्ग में, जिनका नाम था पुलस्त्य, पुलह, कृत और मृग। ये चारों पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन के अभिलाषी थे। ये इच्छा लेकर वो भगवान विष्णु के द्वार पर जाते हैं, जहाँ पे 2 द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। जय और विजय को भगवान विष्णु का द्वारपाल होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। वे उन्हें चारों पुत्रों को वहीं पर रोक देते हैं और अंदर जाने की आज्ञा नहीं देते हैं, और उतना करके भी इनका जी नहीं भरता, तो ये इन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम क्या इधर उधर भटकते रहते हो, क्या मतलब क्या करते क्या हो तुम लोग। तो ये बात से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के चारों पुत्र इन दोनों को श्राप देते हैं कि तुम्हारे अगले 3 जन्मों में तुम लोग राक्षस योनि में जन्म लोगे और श्री हरि विष्णु तुम्हारा वध करेंगे। जब तक श्री हरि विष्णु नर रूप में अवतार लेकर तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें फिर से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें धरती पर 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और ये बात सुनकर वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन अभी उन्होंने श्राप दे दिया था, इसीलिए इसका जो उपाय है वो ऐसा था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण और राम और वराह का अवतार लेकर धरती पर जन्म नहीं लेंगे, तो इन दोनों को तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब फिर से वो द्वारपाल नहीं बनेंगे। तो जो पहला जन्म था वो था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का। तो हिरण्याक्ष का जो जन्म था उसका नाश भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया, और हिरण्यकशिपु का जो जन्म था उसका नाश भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार ने किया। और उसके बाद उन लोगों का दूसरा जन्म हुआ, जो कि हुआ रामायण काल में। रामायण काल में कुंभकर्ण और रावण के रूप में जय और विजय ने जन्म लिया। तो इस जन्म में श्री हरि विष्णु ने नर नारायण का अवतार उन्होंने लिया, मतलब राम का अवतार लिया, और राम के अवतार में उन्होंने इन दोनों का विनाश कर दिया। और जो तीसरा जन्म था जय और विजय का, वो था कंस और शिशुपाल का, जो कि था महाभारत के काल में। तो महाभारत के काल में श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म लिया, और श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने जय और विजय का वध कर दिया। इस तरह से जो ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने जो श्राप दिया था इन दोनों को, ये श्राप से इन लोगों को मुक्ति मिल गई। इस तरह जय और विजय के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को धरती पर बार बार नर अवतार लेना पड़ा, और नर अवतार में भगवान ने इन दोनों का गर्व हरण करते हुए इनका वध कर दिया और इनको हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष प्रदान किया। तो इसीलिए दोस्तों, धरती पर और चाहे जहाँ कहीं पे भी वजूद है, जीवन का वजूद है, वहाँ पे जो भी होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान विष्णु की मर्ज़ी से ही होता है। गीता में भी ये कहा गया है कि बिना मेरी मर्ज़ी के कुछ भी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो ये तुम युद्ध कर रहे हैं वो भी मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है, जो लोग मरेंगे, जो लोग ज़िंदा बचेंगे, वो भी मेरी मर्ज़ी से ही होगा। ये सब कुछ मेरी ही मर्ज़ी से हो रहा है। मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।